हमारे मकान को दुरुस्त करा दिया जाए, ना कि हमें कैश की ज़रूरत है। हम उससे यही अपील कर रहे हैं कि हमारे मकान को जैसा था वैसा दुरुस्त करा दिया जाए। ये सरासर दिल्ली जल बोर्ड की जो लापरवाही है और इस लापरवाही के खिलाफ कोई एक्शन नहीं हो रहा है। ना दिल्ली गवर्नमेंट, ना पुलिस, ना प्रशासन किसी प्रकार की इनकी को ना कोई मदद कर रहा है। इसका कुछ कार्रवाई करो, ये तो ऐसे तो मकान गिर जाएगा। दिल्ली प्रदेश युवा मोर्चा उपाध्यक्ष हमारे साथ हैं इस समय। बापरोला में जो मकान जर्जर हुआ था, जो वीडियो आपने देखा है, उसका मुआयना करने यहाँ आए, उनसे बातचीत करेंगे। देख सकते हैं आपके ये जो दिल्ली प्रदेश में क्या स्थिति है। दिल्ली जल बोर्ड यहाँ विकास कार्य के नाम पर जो कार्य कर रही है, उसका खामियाजा यहाँ के क्षेत्र के लोगों को किस तरीके से भुगतना पड़ रहा है। आपने इस घर का मुआयना किया, उसमें चारों तरफ आपने देखा पूरा घर इस प्रकार से डैमेज इन्होंने कर दिया जल बोर्ड के नाम से। 2-3 महीने से हमारा गांव इस काम को लेकर इतना परेशान है। काम कम हो रहा है, गांव का नुकसान सबसे ज़्यादा हो रहा है। ये धर्मपाल जांगू जी हैं, हमारे गांव के निवासी हैं। मैं आया हूं इनके मकान को देखने के लिए। आप अपने कैमरे को दिखा सकते हैं कि कितनी बड़ी तरेड़ इस मकान में आ चुकी है। कभी भी ये मकान गिर सकता है। मेरा इस चैनल के माध्यम से दिल्ली के एलजी और सबसे ज़रूरी है दिल्ली के मुख्यमंत्री, जो काम के नाम पर लोगों को पागल बनाने का काम कर रहा है, तुरंत इस काम को हमने रुकवा दिया है। यहाँ के ठेकेदार से बात की है। गांव एक पंचायत रखेगा इसके लिए कि यहाँ डेली ट्रैफिक होता है, ट्रैफिक को तो देख लेंगे, पर यहाँ जिस प्रकार धर्मपाल जी के मकान को नुकसान पहुँचा है, ये यहाँ से आगे चलेंगे तो उसके बाद और लोगों के मकानों को भी इसका खामियाजा ना भुगतना पड़ सकता है। आपके चैनल के माध्यम से मैं कहना चाहता हूँ कि हमारी गांव की आवाज़ को दिल्ली के मुख्यमंत्री तक पहुंचाने का आप काम करें। धन्यवाद। इनका ये कहना है कि यहाँ के थाने में यहाँ के मुख्यमंत्री जो हैं अरविंद केजरीवाल को इन्होंने पत्र लिख दिया, एलजी को लिख दिया, जल बोर्ड को कर दिया। जल बोर्ड ने तो काम रोक दिया काफ़ी मशक्क़त के बाद, लेकिन मुख्यमंत्री की तरफ से, एलजी की तरफ से, थाने की तरफ से कोई बड़ी कार्रवाई देखने को नहीं मिली। थाने की तरफ से कार्रवाई हुई है, पीसीआर ने आके काम को रुकवा दिया है। और रही मुख्यमंत्री की बात, मुख्यमंत्री से पहले हैं यहाँ के विकासपुरी के विधायक महेंद्र यादव। उनको अपना काम छोड़ के तुरंत इस गांव में पहुंचना चाहिए और देखना चाहिए कि किन किन मकानों में दरारें आई हैं और यहाँ के लोगों को क्या समस्या हो रही है। दिल्ली सरकार द्वारा जो विकास कार्य है, कह रहे हैं हम विकास कर रहे हैं, वो विकास नहीं है। इस गांव का विनाश करने के लिए यहाँ दिल्ली जल बोर्ड आया हुआ है। चुनाव में कहते हैं कि हम गाड़ियों से घूमते हैं, हम पैदल मोटरसाइकिल से घूमते हैं, जनता हमको वोट देती है, हमारे विकास कार्य बहुत हैं। महेंद्र यादव को इस गांव ने देखे हुए भी 6 महीने हो गए हैं। 6 महीने से वो लापता है, इस गांव की तरफ तो आया भी नहीं है वो देखने के लिए। और मैं तो इस चैनल के माध्यम से कहना चाहता हूं कि ये आवाज़ महेंद्र यादव को बताओ कि गांव में ये समस्या है, वो आए चल के यहाँ देख के लोगों की समस्या सुने। वो आने को तैयार ही नहीं है। जल बोर्ड के काम को कह रहा है विकास कार्य, ये विकास नहीं है। बापरोला गाँव के लिए विनाश कार्य का काम शुरू उसने किया है। अभी तक विधायक से आपकी बातचीत हुई, कोई शिकायत? नहीं, विधायक जी से कोई बात नहीं हुई, ना विधायक जी हमारी सुनते हैं। विधायक जी एक परिवार के विधायक हैं, ना कि बापरोला गांव के विधायक हैं। वो गांव का कोई भी आदमी जाता है तो उसकी शिकायत नहीं सुनते हैं। तो ये जो पूरा कांड हुआ जल बोर्ड के कारण, जितना नुकसान हुआ, उसके ये जानकारी होने के बावजूद भी वो नहीं आया? कोई नहीं आया, कोई नेतागण ही नहीं आया। यहाँ का ना निगम पार्षद आए हैं, वो भी आम आदमी पार्टी से निगम पार्षद हैं, और महेंद्र यादव विधायक हैं विकासपुरी विधानसभा से। उनकी तरफ से कोई अभी नहीं यहाँ पे मौके वारदात पे आया, ना कोई आश्वासन किसी दूसरे आदमी के तरीके से दिया गया। हमारे को कोई सुनवाई नहीं हो रही। दिल्ली सरकार काफ़ी गुणगान करती है कि एमसीडी में हमारी सरकार बन गई, कूड़े का पहाड़ हटा देंगे, विकास कर देंगे, दिल्ली की जनता बहुत खुश है, लेकिन यहाँ तो स्थिति विपरीत है। एमसीडी की बात रही, आप गांव के बैक साइड में जाओगे, जहाँ से गांव की शुरुआत होती है, वहाँ कूड़े का ढेर लगा हुआ है। शिव मंदिर के पीछे जाओगे तो वहाँ और बुरा हाल है। सीवर ढक्कन टूटे पड़े हैं, पानी ओवरफ्लो हो रहा है। हमारे गांव का जिसको हम जिस जोड़ को बोलते हैं, हमारी भाषा में जोड़ को जिसको पूछते हैं, उसका पानी भी हरिया हो चुका है कि इतना बदतर हमारा गांव इस दिल्ली सरकार की केजरीवाल ने कर दिया है। और प्रेजेंट जहां हम खड़े हैं वहां तो बिल्कुल आपको दिख रहा है कि उनके विकास कार्य से हमारे गांव का विनाश कार्य शुरू हो गया है।
क्या मैंने तो आग्रह किया है कि सख्त से सख्त कार्रवाई की जाए, जो भी जल बोर्ड के कर्मचारी इसमें लिप्त थे। क्या लगता है दिल्ली जल बोर्ड पर आम आदमी पार्टी की सरकार कितने दिनों में क्या सख्त कार्रवाई करेगी? मेरी जिस व्यक्ति ने यहाँ टेंडर ले रखा है वीपी शर्मा जी से बात हुई है, वो बिल्कुल हमारी सुनने के लिए तैयार नहीं है। वो कह रहे हैं कि इसका हर्जाना हम नहीं दे सकते, ये हमारा काम नहीं, हमारा काम है काम करना। आप विधायक से बात करो, सीएम हाउस में बात करो, हमारा कोई वो नहीं है। हम इसका एक आंदोलन चलाएंगे गांव में कि भाई इस काम को रोको और जिन जिन लोगों को इस से नुकसान हुआ इस कार्य से उसका हर्जाना दिया जाए, उसकी भरपाई की जाए। जब हम इस काम को आगे बढ़ने देंगे। विकास कार्य के नाम से विनाश कार्य हम नहीं होने देंगे। बीजेपी नेता यहाँ पर आए, मुआयना किया, लेकिन इनका ये कहना है कि आम आदमी पार्टी से ना तो यहाँ के कोई नेता आए ना तो पार्षद आए। विधायक की बातचीत होने पे बताया कि विधायक यहाँ के महेंद्र यादव काफ़ी समय से विलुप्त है। एमसीडी इलेक्शन में शायद उनको आखिरी बार देखा गया। आखिरी बार जब भी देखा था हमने उसको। अच्छा। उसके बाद उनका कोई संपर्क नहीं है। फ़ोन मिलाते तो फ़ोन काट देता है। क्या पता उनके फ़ोन में मेरा नंबर सेव हो, फ़ोन मिलाता हूँ तो फ़ोन काट देता है। उनको पता है गाँव की कोई ना कोई समस्या लेकर वो मेरे पास आएगा। हम उनके पास जाना पड़ता, वो हमारे पास नहीं आता, हमें इकट्ठा होकर उसके पास जाना पड़ता है। और एक निगम पार्षद के कहने से वो गांव में कोई भी विकास कार्य नहीं करता। एक परिवार का पार्षद है, गांव ने उसको बिल्कुल कोई समर्थन नहीं दिया, उसके कहने से यहाँ वो चलता है। मेरा अनुरोध है वो खुद गांव में आए, अकेला आए, गांव के लोगों की बात सुने, उनका कार्य को उनको सुलझा के यहाँ से जाए। शुक्रवार की रात पूरा घर वाइब्रेशन से हिल गया। हाँ, ये वो जो नीचे का पाइप लाए हैं उससे हो गया ये। अच्छा। मकान डैमेज। तो आपका मकान भी आसपास ही है? मेरा मकान थोड़े अंदर नहीं। अच्छा, आपके मकान में भी नुकसान आया है? ना, अच्छा, आपके मकान में नहीं आया? मेरा अंदर है। अच्छा, मेरा गांव के अंदर है। अच्छा। ये नजीक वाले ये। आप भी उस वक्त यहीं पे थे जब ये सारा हाँ जी दिल्ली जल बोर्ड द्वारा कार्य किया? शनिवार को आई है दरार जी है। अच्छा। ये नीचे काम चला था ना शनिवार उसी टाइम है। अच्छा। उस दिन के बाद एक बगल वाले में भी आ रही थोड़ा। हाँ। अभी 1 साल पहले बना, हमने देखा पिछले साल बनाया था। कोई दरार नहीं। हम पड़ोसी है कि तो दिल्ली जल बोर्ड से आप लोगों ने शिकायत नहीं किया? जैसा इन्होंने शिकायत किया, आसपास के आप लोगों ने भी गए समर्थन किए कि देखो, भाई- शिकायत तो वही कर रहे हैं जिसका नुकसान होगा है। हाँ। हमारा थोड़ा अंदर है गली में तो मकान, आपका नुकसान नहीं हुआ? ठीक है। बाकी नुकसान से नुकसान ही किसी का भी है। भाई इसका कुछ कार्रवाई करो, ये तो ऐसे तो मकान गिर जाएगा। ये तो बिल्कुल मकान के नीचे का सीवर लाइन दबा रहे हैं, ये तो बहुत गलत हो रहा है। तो आप सभी लोग एकत्रित होकर दिल्ली जल बोर्ड के जो अधिकारी हैं उनके पास गए कि शिकायत की कि हमारे जो पड़ोसी हैं इनके साथ ये शिकायत तो कर रखी है पर वो कार्रवाई तो नहीं कर रहे। लिखित में शिकायत दी हुई है। शनिवार को बोल रहे थे आज छुट्टी है, संडे है, मंडे भी चला गया, ट्यूसडे भी चला गया, आज बुधवार हो गया। कोई अधिकारी आके मिलने के लिए या किसी भी बात पे बात करने के लिए तैयार नहीं है। आज लगभग 4 दिन से ऊपर हो गया, कोई यहाँ पे आए नहीं। कोई इनकी शिकायत नहीं सुन रहा है और ये सरासर दिल्ली जल बोर्ड की जो लापरवाही है और इस लापरवाही के खिलाफ कोई एक्शन नहीं हो रहा है। ना दिल्ली गवर्नमेंट, ना पुलिस, ना प्रशासन किसी प्रकार की इनकी को ना कोई मदद कर रहा है, ना कोई शिकायत सुन रहा है। जो यहाँ पर इंजीनियर और जो कर्मचारी काम कर रहे थे, जो स्किल्ड लोग हैं, उन पर कोई कार्रवाई हुई है अभी तक? उन पर अभी तक कोई कार्रवाई नहीं हुई है। हमने जो अपनी लिखित कंप्लेंट ये सब दे रखी है, दिल्ली जल बोर्ड में भी दे रखी है, पुलिस प्रशासन को भी दे रखी है, 100 नंबर पे कॉल भी हो रखी है और एसडीएम को भी हमने अपनी एलजी को भी और एलजी को भी हमने अपनी जो है लिखित कार्रवाई ये करवा रखी है। लेकिन अभी तक इस पे कोई ना एक्शन हो पाया है और ये सिर्फ यही कर रहे हैं इनके पास रहने के लिए। और यही अगर मान लो गिर जाएगा या कोई मतलब इसमें और कोई मिस हैपनिंग हो जाएगी, कोई हादसा हो जाएगा तो उसका जिम्मेदार कौन होगा, ये सोचने का विषय है। और इसके खिलाफ सख्त से सख्त कार्रवाई की जाए। हमारी मेरे प्रशासन बड़े से भाई भी हैं जो यही मकान में मांग है। रहते हैं, बीमार रहते हैं, वैसे भी बहुत बेरोजगार हैं। आप ही रहते हैं इस मकान में? हाँ, मैं रहता हूँ जी। अच्छा। हम तो जी सो रहे थे, सब रात को तरड़ की आवाज़ आवा थी। फिर सुबह 4 बजे से आँख खुली तो सब खाना तरेड़, जब बच्चे उठाए मगर उठ ले यहाँ से जल्दी, नहीं तो मकान गिर जाएगा। क्योंकि इसमें एसी लगे, हमें ऊपर बच्चे सोते हैं, नीचे हम अभी भी सोते हैं। तो हम तो बहुत घबराए डरे हुए हैं। 2 साल से भाई बीमार है, कोई रोजगार नहीं है, यही एक मकान है रहने के लिए। हमारी हाथ जोड़ के विनती है सरकार से और दिल्ली जल बोर्ड से और जो यहाँ कार्य कर रही कंपनी उससे, अगर हमारे मकान को दुरुस्त करा दिया जाए, ना कि हमें कैश की ज़रूरत है। हम उससे यही अपील कर रहे हैं कि हमारे मकान को जैसा था वैसा दुरुस्त करा दिया जाए। 1 साल भी नहीं हुआ मकान को बने को हमारे को। आप लोगों को मकान खाली करना पड़ गया जब? हाँ जी, मकान खाली करना पड़ गया।
देख सकते हैं दिल्ली जल बोर्ड की कितनी बड़ी लापरवाही है। आसपास के लोगों का भी यही कहना है कि लगभग 4 दिन से ऊपर हो गया, रात में वाइब्रेशन हो गया, मकान खाली करना पड़ गया और ये जिनका निवास है उन्होंने लगभग 40 से 50 लाख रुपए इस मकान में खर्च कर दिया था। अभी नया मकान है, सिर्फ 1 साल हुए हैं और अभी इनके पास कोई रोज़गार भी नहीं है कि इसकी क्षति का वो रिपेयर करवा पाएँ। घर खाली करना पड़ रहा है इनको और सिर्फ ये मकान की क्षति और मकान के नुकसान की बात नहीं है, मकान के नुकसान की बात नहीं है। अगर दिल्ली जल बोर्ड के इस कृत्य से ये जो जल बोर्ड का काम है उसकी वजह से अगर मकान गिर जाता, अंदर जो 5 लोग रह रहे थे, अगर किसी को भी कुछ हो जाता तो उसका जिम्मेदार कौन है? सरकार के ऊपर बहुत बड़ा सवाल है। अगर किसी के ऊपर, किसी भी 5 लोगों के ऊपर, किसी के ऊपर मकान गिर जाता, दीवार गिर जाती, ईंट गिर जाता तो उसका खामियाजा किसको भुगतना पड़ता? दिल्ली जल बोर्ड को सख्त से सख्त अपने सभी अधिकारियों के ऊपर कार्रवाई करनी चाहिए। दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल को इस विषय को सख्ती से लेना चाहिए और जल्द से जल्द इनकी जो क्षति हुई है उसको रिपेयरिंग कराएं। साथ ही साथ जितने भी यहाँ पे कर्मचारी, जितने भी आला अधिकारी इस पूरे कृत्य में लगे हुए हैं, इस पूरे काम में लगे हुए हैं बापरोला शिव मंदिर के पास, उन पर सख्त से सख्त कार्रवाई करनी चाहिए। मेरे साथी संभव के साथ मैं दिव्यांशु और आप देख रहे थे खबरदार।